कहते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते। जब कभी भक्त मुश्किल में होता है और अपने भगवान को सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान उसके कष्टों को हरने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि हम इंसान उनके उस रूप को पहचान नहीं पाते। तो आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब अपने भक्त को कष्ट में देखकर भगवान को स्वयं ही आना पड़ा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव की। इस गांव में पंडित श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। पंडित जी का काम था लोगों के घर घर जाकर कथा सुनाना। उनकी जीविका का यही एकमात्र साधन था। पंडित श्याम सुंदर जी की पत्नी भी पंडित जी के सभी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। पूरे गांव में पंडित श्याम सुंदर ही वे इंसान थे जो गांव वालों के हर धार्मिक कार्यों को सकुशल संपन्न कराते थे। पंडित श्याम सुंदर ग्रामवासियों के लिए शुभता के प्रतीक थे। गांव वालों को पता था कि पंडित जी दिल से सबका भला चाहते हैं, इसीलिए वे हर शुभ अवसर पर पंडित श्याम सुंदर जी को ही याद किया करते थे। पंडित जी भी अपनी पूरी लगन के साथ यजमान के घर विशेष अवसरों पर जाकर भगवान की कथा को खूब गा गा कर सुंदर स्वरों में प्रस्तुत करते थे। उनका बड़ा बेटा राघव हारमोनियम पर संगत देता था। पंडित जी के कथा वाचन के समय बहुत ही सुंदर समा बन जाता था, जिसके कारण यजमानगण प्रसन्न होकर पंडित जी को दिल खोलकर धन धान्य समर्पित करते थे। उनके घर में मां सरस्वती भी प्रसन्न थी, जिसके कारण उनके घर में बच्चे पढ़ाई में भी अव्वल थे। पंडित जी के बच्चों को ना जाने कितने श्लोक मुंह जवानी याद थे। पंडित श्याम सुंदर जी की दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। यजमान उन्हें अपनी गाड़ी से ले जाते थे और फिर उन्हें ससम्मान अपने घर पहुंचा भी देते थे। पंडित जी को गांव का हर व्यक्ति बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता था। कहीं भी शादी, विवाह, मुंडन, भगवान सत्यनारायण की कथा में उन्हीं से पाठ कराने की होड़ लगी रहती थी। ना जाने क्यों लोगों को विश्वास था कि यदि उनके घर में पंडित श्याम सुंदर जी कथा करेंगे तो भगवान की निश्चित ही उनके घर पर कृपा होगी। वास्तव में ऐसा था भी। पंडित जी का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद आया कोरोना काल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन घोषित हो गया, जिसमें लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए और साथ ही पंडित श्याम सुंदर का कथा सुनाने का काम भी बंद हो गया। लोगों ने कोरोना वायरस के डर की वजह से किसी के घर जाना या किसी को अपने घर बुलाना पूरी तरह से बंद कर दिया। पूजा पाठ करके ही पंडित श्याम सुंदर जी अपने घर की जीविका चलाते थे। अब वे भी आर्थिक संकट में आ गए। इस तरह से लॉकडाउन का 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने हो गए और लॉकडाउन बढ़ता ही गया। घर का खर्चा भला बिना आय के कितने दिन चलता। पंडित जी संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आर्थिक संकट का जिक्र किसी से नहीं किया, नहीं तो गांव वाले हर संभव पंडित जी की आर्थिक सहायता करते। पंडित श्याम सुंदर को बस अपने शंकर भगवान पर पूरा विश्वास था कि वे इस लॉकडाउन में उन्हें आर्थिक संकट से उबारेंगे। वे बस सुबह शाम प्रभु की पूजा अर्चना करते रहते। उस दिन लॉकडाउन की कड़की में श्याम सुंदर जी के घर में एक पैसा भी न था। वे उदास बैठे थे। उनका प्रभु से विश्वास भी टूटता जा रहा था कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। पंडित श्याम सुंदर ने दरवाजा खोला तो एक सज्जन व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे। पंडित जी ने आंगतुक से आने का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या आप पंडित श्याम सुंदर जी हैं? पंडित जी ने बताया कि जी हाँ, मैं ही पंडित श्याम सुंदर हूँ। तब आंगतुक ने कहा कि पंडित जी, आपका बहुत ही नाम सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। सुना है कि आप भगवान की सुंदर कथा कहते हैं, मैं उसी का रसास्वादन करने आया हूँ। मैं भगवान सत्यनारायण की कथा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि प्रभु कथा सुनूं। कल प्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि मुझे अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। पंडित श्याम सुंदर जी अंगतुक की सारी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस लॉकडाउन में भगवान ने ही ये यजमान उनके घर भेजा है। पंडित श्याम सुंदर ने अंगतुक को प्रेम पूर्वक आसन दिया और बड़े विधि विधान से उन्हें भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई। वे सज्जन भाव विभोर होकर पंडित जी की कथा सुनते रहे। कथा के अंत में आरती हुई। पंडिताइन ने अपने हाथों से बनाया हुआ प्रसाद आंगतुक को दिया। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद खाया। उन सज्जन ने जाते जाते पंडित जी को दक्षिणा में एक पोटली दी और अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि लॉकडाउन खुलने पर वे अवश्य उनके घर पधारे। पंडित जी ने दक्षिणा में प्राप्त पोटली ली और उन सज्जन का मोबाइल नंबर लिखा, जो शायद किसी स्थान का लैंडलाइन नंबर था। दक्षिणा देने के बाद वे सज्जन उन्हें प्रणाम करने के बाद चले गए। जब पंडित श्याम सुंदर ने दक्षिणा में मिली पोटली खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में पूरे 50,000 रुपए थे। उन्होंने तुरंत धन्यवाद देने के लिए उन आंगतुक द्वारा दिया गया नंबर लगाया तो पता चला कि वो शहर के घंटाघर में स्थित महादेव जी के मंदिर का लैंडलाइन नंबर था। वहां के पुजारी ने फोन उठाया तो उन्होंने बताया
कि उनकी जानकारी में इस जगह से कोई भी व्यक्ति उनके घर में कथा सुनने नहीं गया था। अब पंडित श्याम सुंदर जी को अपने आप समझ में आ गया कि स्वयं देवों के देव महादेव एक व्यक्ति का रूप धारण करके स्वयं कथा सुनने उनके घर आए थे, ताकि वे भक्त श्याम सुंदर को लॉकडाउन के आर्थिक संकट से उबार सके। वे बार बार प्रभु को धन्यवाद देने लगे। इसके बाद जब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो गया और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए, तो पंडित श्याम सुंदर जी घंटाघर स्थित महादेव के मंदिर गए और प्रभु की मूर्ति के चरणों में लेट गए। उनकी आंखों से लगातार अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे भाव विभोर थे, क्योंकि भगवान उनके घर खुद चलकर कथा सुनने आए थे।